नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत में गेस्ट टीचरों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गेस्ट टीचरों के योगदान की सराहना करते हुए सीएम ने गेस्ट टीचरों का धन्यवाद दिया। बच्चों का भविष्य बनाने वाले गेस्ट टीचरों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब वो नियमित शिक्षक नहीं थे तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। आप वो हैं जिन्होंने शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया। बच्चों को आप गांव-गांव में पढ़ाते रहे, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हालांकि पिछले कुछ वक्त से गेस्ट टीचरों को परमानेंट करने का मुद्दा बहस का विषय बना हुआ था। गेस्ट टीचर पद पर काम करते हुए कई टीचर बूढ़े हो गए थे। वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको परमानेंट टीचरों के जैसे नौकरी की सुरक्षा और वो लाभ मिल सके जिनके वो हकदार हैं। उनकी इसी मांग को पूरी करते हुए अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गेस्ट टीचरों को कई बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि गेस्ट टीचरों को अब स्कूल में पीरियड के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे महीने के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही गेस्ट टीचरों की सैलरी को भी जल्द ही दुगना कर दिया जाएगा। यानी अब वर्ग 1 के गेस्ट टीचरों को 9,000 रुपये की जगह 18,000 रुपये, वर्ग 2 के गेस्ट टीचरों को 7,000 रुपये की बजाय 14,000 रुपये और वर्ग 3 के शिक्षकों को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। गेस्ट टीचरों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने गेस्ट टीचरों को कहा कि अब स्कूलों में उनका अनुबंध महीनों के लिए नहीं बल्कि साल भर के लिए होगा। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। इसके साथ ही गेस्ट टीचरों को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने ये भी घोषणा की कि अतिथि शिक्षकों को अब शिक्षकों की भर्ती में 25 की बजाय 50% आरक्षण मिलेगा। ये व्यवस्था अगली शिक्षा भर्ती से ही लागू कर दी जाएगी। गेस्ट टीचरों को उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक हर साल 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा चयन हो सके। क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, बरसों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े।
परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की पिछली सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था अधकचरी हो गई थी। बच्चों का भविष्य बनाने वाले गुरुजी, शिक्षाकर्मी और बाद में गेस्ट टीचरों का भविष्य अनिश्चितता के भंवर में फंस गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को इतने सालों तक पढ़ाने के बाद करें तो क्या करें। लेकिन अब प्रदेश में शिक्षा और शिक्षकों की सूरत बदल चुकी है। पिछली सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए कभी ठोस कदम नहीं उठाए थे और एक अधकचरी व्यवस्था हो गई थी। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, बाद में अतिथि शिक्षक, और इनकी जिंदगी अगर देखें तो ऐसे अनिश्चितता के भंवर में फंस गई थी कि करें तो क्या करें इतने साल पढ़ाने के बाद। मैं एक आपके योगदान को मैं कभी भुला नहीं सकता। जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि अधिकांश अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया, अपने दायित्व को निभाया। आप वो हैं जिन्होंने हमारी शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया। बच्चों को आप लगातार गांव-गांव में पढ़ाते रहे। मैं आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।